स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम लोग एक एयर होस्टेस को देखेंगे जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। ये लोग साथ में बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन इनकी शादी कहीं और हो जाती है। अब किस्मत से एक बार फिर से इन दोनों की मुलाकात होती है। अब वो लड़की अपने पति से झूठ बोलकर अपने प्रेमी के साथ होटल में जाकर भयंकर घपाघप करती है। इन्हें जब भी मौका मिलता था ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे। इस कहानी में आगे इन दोनों के साथ में क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ब्यूटीफुल एयर होस्टेस को देखते हैं जिसका नाम अप्रैल है। चेकिंग के दौरान वो हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी। तभी उसके बगल में एक लड़का आता है जिसका नाम मैनुअल है। वो भी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था, लेकिन जब वो ये देखता है कि अप्रैल को म्यूजिक प्ले करने में प्रॉब्लम हो रही है तब वो उसकी हेल्प करता है। अप्रैल भी उसे देखकर स्माइल करती है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन किस्मत इन्हें फिर से मिलाती है क्योंकि इन दोनों का प्लान सेम था। अप्रैल जब मैनुअल के पास आती है तब उसके साथ में एक बच्चा होता है। वो मैनुअल से कहती है ये सीट इस बच्चे का है। इसके बाद वो बच्चा विंडो सीट में जाकर बैठ जाता है। यहाँ अप्रैल मैनुअल से कहती है ये बच्चा अकेले ही ट्रैवल कर रहा है और इसके पेरेंट्स ने मुझ पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। अब जब तुम इस बच्चे के पास में बैठे हो इसलिए अब तुम इस बच्चे का ध्यान रखना। फ्लाइट अब टेक ऑफ करती है। कुछ देर के बाद मैनुअल अप्रैल के पास जाता है। अप्रैल उससे पूछती है तुम अभी तक सोई नहीं हो? मैनुअल कहता है मुझे फ्लाइट में नींद नहीं आती है। फिर अप्रैल उससे ट्रैवल करने का रीजन पूछती है। मैनुअल कहता है वो वाइन बनाता है और वो बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहा है। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी ये लोग देखते हैं एक दूसरी एयर होस्टेस एक आदमी के साथ चुम्मा चाटी कर रही है, जिसे देखकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी फ्लाइट झटका देती है। मैनुअल अप्रैल से पूछता है क्या ये सब नॉर्मल है, जिस पर अप्रैल कहती है हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है, फ्लाइट में ऐसा होना आम बात है। इसके बाद मैनुअल अप्रैल से ये पूछता है क्या हम दोनों अगर यहाँ किस करें तब वो भी नॉर्मल होगा। इससे पहले कि अप्रैल उसकी बातों का कुछ जवाब दे पाती वो एयर होस्टेस जो कि अंदर में चुम्मा चाटी कर रही थी वो बाहर आ जाती है, जिसके बाद मैनुअल को भी वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो एयर होस्टेस कहीं जाती है तब मैनुअल वापस से अप्रैल के पास में आता है। उसे यहाँ देखकर अप्रैल उससे कहती है तुम्हें बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए। मैनुअल यहाँ उससे उसके टैटू के बारे में पूछता है। तब अप्रैल उसे बताती है ये टैटू मेरे एक्स की निशानी है। वो यहाँ पर अपने जांघ में बने हुए टैटू भी मैनुअल को दिखाती है। मैनुअल जैसे ही उस टैटू को छूने की कोशिश करता है अप्रैल उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी फ्लाइट एक झटका देता है जिसकी वजह से मैनुअल लड़खड़ा जाता है। अप्रैल उसे यहाँ संभालती है। इसके बाद ये दोनों यहीं पर किस करते हैं। अब मैनुअल उसे फ्लाइट के बाद में डिनर के लिए पूछता है, जिसके लिए अप्रैल मान जाती है। फ्लाइट के लैंड करने के बाद अप्रैल मैनुअल का वेट करने लगती है, लेकिन तभी कस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से पैसेंजर्स को बाहर जाने नहीं दिया जाता है। वहीं बाहर अप्रैल मैनुअल का वेट कर रही थी, लेकिन उन दोनों के पास में अभी एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था, जिसकी वजह से वो दोनों दोबारा कभी भी नहीं मिल पाते हैं। अब देखते ही देखते 7 साल बीत चुके हैं। अप्रैल की शादी एक ब्रूनो नाम के आदमी से हो चुकी है जो कि एक रॉक स्टार है। अप्रैल का एक बेटा भी है। वहीं दूसरी ओर हम लोग मैनुअल को देखते हैं, उसकी भी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है। मैनुअल की बीवी का नाम लॉरा है। ब्रूनो को अपने शो की वजह से हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है। वहीं अप्रैल एक एयर होस्टेस थी, जिसकी वजह से वो दोनों अपना ज्यादातर वक्त फ्लाइट में ही बिताते थे। अप्रैल को आज कोलंबिया के फ्लाइट में जाना था। वहीं मैनुअल भी अपने काम के सिलसिले में कोलंबिया जा रहा था और ये लोग एक ही होटल में रुकते हैं। यहाँ पर अप्रैल मैनुअल को देखती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगती है। तभी मैनुअल उसके सामने आकर उससे ये पूछता है क्या तुम मुझे भूल गई, जिस पर अप्रैल कहती है बिल्कुल नहीं। मैनुअल कहता है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, और यहीं पर मैनुअल उसे साथ में लंच के लिए पूछता है। अब ये दोनों इसी होटल में एक साथ लंच के लिए आते हैं। यहाँ अप्रैल मैनुअल को ये बताती है उसने उस दिन मैनुअल का पूरे 5 घंटे तक वेट किया था, जिस पर मैनुअल उसे बताता है उस दिन हमें एयरपोर्ट पर ही रोका गया था। अप्रैल यहाँ पर अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं था। वो यहाँ पर मैनुअल को अपने हस्बैंड और अपने बेटे की फोटो दिखाती है। मैनुअल भी उसे यहाँ पर अपनी फैमिली फोटो दिखाता है। अप्रैल कहती है आखिर तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें मिल ही गया, जिस पर मैनुअल उससे कहता है ये सच्चा प्यार हमारे बीच भी हो सकता था, लेकिन हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैनुअल अप्रैल को ये बताता है उसे उस दिन अप्रैल से प्यार हो गया था। अप्रैल कहती है सिर्फ एक किस से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। ये कहने के बाद अप्रैल यहाँ से जाती है। रात में वो अपने बॉस की पार्टी ज्वाइन करती है, लेकिन उसे यहाँ पर मैनुअल दिखता है जो कि उसे ही देख रहा था। वो मैनुअल को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। अब ये लोग डांस करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग एक शांत जगह पर जाते हैं। यहाँ अप्रैल मैनुअल के गालों पर किस करके जाने वाली होती है, लेकिन तभी मैनुअल अप्रैल के होठों को चूमने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन किसी तरह अप्रैल अपने आप को कंट्रोल करती है। अगले दिन अप्रैल देखती है मैनुअल अपने वाइन के सैंपल्स को कस्टमर्स को
दिखा रहा था। ये लोग बाहर साथ में मिलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये दोनों एक जगह पर रुककर ढेर सारी बातें भी करते हैं। बातों ही बातों में अप्रैल मैनुअल को किस करने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे। अब ये दोनों होटल में आकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर मैनुअल अप्रैल को एक हार्ट रिंग गिफ्ट करता है। तभी मैनुअल की वाइफ का कॉल आता है। तब मैनुअल उसे बताता है वो एक मीटिंग में है। ये सुनकर अप्रैल सैड हो जाती है क्योंकि वो अचानक से ये सोचती है कि वो लोग अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं। मैनुअल पूछता है क्या हुआ, क्या तुम मेरे वाइफ के कॉल करने की वजह से अपसेट हो। इस पर अप्रैल कहती है नहीं, वो इसलिए अपसेट है क्योंकि हम दोनों अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं और हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है। अब कई दिन बीत चुके हैं। मैनुअल का अपने काम में मन नहीं लगता है। वो बार बार अप्रैल को याद करके उसकी फोटो को देख रहा था। अब उससे रहा नहीं जाता है। इसके बाद वो उससे मिलने के लिए उसे मैसेज करता है, लेकिन अप्रैल उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से मैनुअल दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम लोग मैनुअल की वाइफ को देखते हैं जो कि ब्रूनो का फोटो शूट कर रही थी। तभी मैनुअल यहाँ पर आता है। अप्रैल भी अपने पति के साथ थी। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैनुअल और अप्रैल आमने सामने हो जाते हैं। इधर लॉरा और ब्रूनो शूट में बिजी थे। तभी मैनुअल अप्रैल को सेड्यूस करने लगता है। उसे होटल के रूम में आने के लिए कहता है। ये सुनकर अप्रैल बहुत गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है, लेकिन बाद में उससे भी रहा नहीं जाता है और वो मैनुअल के रूम में आ जाती है। यहाँ पर ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं, लेकिन इसी दौरान अप्रैल अपने बेटे को स्कूल से पिक करना भूल जाती है, जिसकी वजह से ब्रूनो को उसे पिक करना पड़ता है। अप्रैल को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपने फिजिकल डिजायर की वजह से अपने फैमिली से दूर होते जा रही है। वहीं दूसरी ओर मैनुअल की वाइफ मैनुअल को उसकी और अप्रैल की एक फोटो दिखाती है। मैनुअल के एक्सप्रेशन से वो समझ जाती है कि मैनुअल और अप्रैल के बीच में कुछ तो चल रहा है। अब लॉरा को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। मैनुअल कहता है मैं तुम्हें बताना ही चाहता था, कभी कभी ये सब चीजें हो जाती हैं। लॉरा उससे कहती है लेकिन मुझसे तो नहीं होती है। इधर अप्रैल भी अपने गिल्ट को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो अपने पति ब्रूनो को सारी सच्चाई बताती है। इस बात को लेकर ब्रूनो उस पर काफी गुस्सा करता है। अप्रैल को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है वो ब्रूनो को छोड़कर जा रही है। ब्रूनो कहता है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद अप्रैल मैनुअल को मैसेज करती है। इसके बाद अप्रैल और मैनुअल एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में मैनुअल टैक्सी से उतर जाता है और वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वो टैक्सी के अंदर से ही उसे देखती है, जिससे अप्रैल ये समझ जाती है कि मैनुअल अपने फैमिली से दूर नहीं रह सकता है और वो उसे मैसेज करती है कि वो उससे आज नहीं मिल सकती है। मैनुअल उसका मैसेज पढ़कर काफी अपसेट होता है। इसके बाद अप्रैल टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ जाती है। मैनुअल उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता है क्योंकि वो दोनों ये जानते थे कि वो लोग कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। इन दोनों की अधूरी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसा ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।